अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी वाईटी फैमिली। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। दिल से आप सब के लिए दुआ है। तो आज का जो मैं रिएक्शन व्लॉग बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा ना मैं बातें भी करती हूँ आपसे और थोड़ा सा मैं अपना डे भी दिखाती हूँ कि कैसा जा रहा है। आज है संडे और संडे के दिन एज़ यूजुअल आपको पता है कि हस्बैंड भी घर पे हैं, बच्चे भी घर पे हैं। तो ये मेरी बेटी बैठी हुई है और अपना लैपटॉप यूज़ कर रही हैं, गेम खेल रही हैं। उससे पहले ये पढ़ रही थी, इनकी बुक्स भी रखी हुई हैं यहाँ पे बैग, और मेरा बेटा भी पढ़ रहा था। तो वो अभी अभी बाहर चला गया है खेलने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बस ऐसे ही मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से मैं बात भी करूं और थोड़ा सा मैं रिएक्शन भी दे दूं। तो अभी बस जो है मैं अपने बच्चों के रूम में आकर बैठी हुई हूँ। मैंने कहा चलें आज यहाँ पे बैठ के मैं थोड़ा रिएक्शन दे देती हूँ। दिल तो मेरा नहीं चाह रहा था कि मैं रिएक्शन दूँ, कोई बात करूँ, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो आके ना बहुत ही बुरे कमेंट्स करके जाते हैं और ऐसी ऐसी बात बोलते हैं, यानी उनको ऐसा लगता है कि शायद हम लोग जो है कुछ गलत काम कर रहे हैं, हम कोई दुश्मनी निभा रहे हैं या कोई हमारा कोई मकसद है इनको कुछ बताने का। हम अपने चैनल को ग्रो कराना चाहते हैं कि बुराई करके। देखिए, जहाँ पे बुराई होती है उस बुराई को बताना, उस बुराई के लिए आवाज़ उठाना, ये एक जहाद है। बस अब आज फिर मैंने सोचा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिनके कमेंट्स आते हैं और वो कहते हैं नहीं आप इनके ऊपर रिएक्शन दें, आप इनके ऊपर रिएक्शन दें, आप इन पे बात करें। तो मैंने जो है ना जल्दी से अपनी बेटी को कहा कि आप मुझे स्टैंड ला के दे दो, वरना ये कैमरा यूँ हिलता रहेगा बातें करते हुए। आप लोगों ने टाइटल देखा, टाइटल में मैंने बात की है आज सिस्ट्रोलॉजी इकरा कंवल की, और दूसरी तरफ मैं बात कर रही हूँ लाइफ विद आमना की। सबसे पहले बात करेंगे सिस्ट्रोलॉजी के हवाले से कि इकरा कंवल के साथ बहुत बुरा हो रहा है। अब आप ये देखें कि इकरा कंवल चाहती हैं कि वो स्कर्दू जाएं अपने हस्बैंड के साथ, मगर रुखसत ही नहीं हुई ना। अब हस्बैंड तो है, निकाह तो हो गया है, और बहुत अजीब यानी फीलिंग आ रही है हम देखने वालों को कि पहले इकरा कंवल इंगेजमेंट के बाद अपने फियांसी के साथ दुबई में 15 दिन रहकर आई और उस पर इनको काफ़ी क्रिटिज़म का निशान बनी है। और फिर उसके बाद अब जो है ये दोबारा जाने के लिए तड़प रही हैं, जैसे कहते हैं ना मछली पानी के बिना तड़पती है। तो इकरा कंवल की अब यही कंडीशन हुई है, उनका बस नहीं चल रहा कि मैं उड़ के बस अपने घर से निकलूं और फिर मैं पहुंच जाऊं कहीं आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी, नॉर्दर्न एरिया जहां का आप सुन रहे हैं। कभी ये हम आवाम को उल्लू समझती है, ये हम सारी पब्लिक को उल्लू समझते हैं, ये सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स। इन पे तो है कोई पैसों की बरसात, ये तो उड़ उड़ के जब चाहे रोज़ डेली नॉर्दर्न एरिया जा सकते हैं। तो कभी हमें बताते हैं कि हमारा आईफोन लेने के लिए जाने का दिल चाह रहा है, मलेशिया या दुबई जाने को दिल चाह रहा है आईफोन 15 प्रो मैक्स लेने के लिए। फिर सुनने में आता है वो प्लान कैंसिल हो गया, छोड़ो हमारी शादी होने वाली है, अरीब बोल रहे हैं। उसके बाद फिर दोबारा से प्लान बनता है कि चलो कहीं स्कर्दू चलते हैं। स्कर्दू जाने का क्यों भाई? अभी इनका जो निकाह हुआ था वो भी किसी नॉर्दर्न एरिया में, मरी या एबटाबाद में इनका निकाह का जो इवेंट हुआ था। तो अभी गुजरे हुए कोई 15 दिन ही हुए इनकी इस निकाह सेरेमनी को, और अब इनका दिल चाह रहा है दोबारा से घूमने फिरने का। सबसे पहली बात, अगर आप इनके एस्ट्रोलॉजी के कमेंट्स पढ़ें, अव्वल तो बात ये करूँगी कि एस्ट्रोलॉजी का कोई कंटेंट नहीं है। अगर देखा जाए टोटली शो ऑफ है। अगर आप इनका कंटेंट देखें, और जो समझदार हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि बात किस चीज़ की हवाले से की जा रही है। बेशक अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, और मेरी दिल से दुआ है कि तमाम यूट्यूबर्स को और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। हम किसी को इस चीज़ के लिए निशान नहीं बनाएंगे कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। आप उस चीज़ को यूज़ करो, लेकिन ज़रूरत नहीं है आपकी कि आप दुनिया को शो ऑफ करो। यहाँ पे मैंने उनके कमेंट्स पढ़े तो काफ़ी सारे मुझे ऐसे लोग नज़र आए जो मुझे ये बोलते हुए नज़र, खुदारा इकरा कंवल आप ये सब चीज़ें ना दिखाया करें। अभी आप इनका एक व्लॉग 2 दिन पहले का 3 दिन पहले का जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर ये पैकिंग कर रही हैं अपने जाने की, और उसमें ये दिखा रही हैं भाई इनके वार्डरोब भरे हुए हैं, इनकी जर्सी, इनके जैकेट्स, इनके वो जो होते हैं हुडीज़ वगैरह, सर्दियों की जो चीज़ें होती हैं वो हैंग हुई हुई हैं। फिर उसके बाद अपने शूज़ के कलेक्शन निकाल रही हैं। तो एक नॉर्मल इंसान, एक स्टूडेंट्स
जो स्टूडेंट्स हैं ना, आजकल की बच्चियाँ, आजकल की जो हमारी टीन एज की बच्ची हैं, तो उनको ये क्या मैसेज दे रही हैं कि देखो कॉम्प्लेक्स होता है। कहते हैं ना कि आप कभी भी, अगर आपके घर से सालन की खुशबू अगर पड़ोसियों तक जाती है ना, तो आप पे फ़र्ज़ है कि आप उनको वो उसमें से यानी थोड़ा बहुत निकाल के भेजो। ये हमारा इस्लाम है। और यहाँ पे ये खुल्लम खुल्ला शो ऑफ़ करते हैं कि भाई, और हम ये चीज़ लेने जा रहे हैं, आज हम इस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, आज हम इधर होटलिंग कर रहे हैं, इधर रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, इधर हम ये खा रहे हैं, और हमारे पास इतने कपड़े हैं, इतने जूते हैं। तो ये क्या दिखाती हैं एक रकम। और फिर उसके बाद जो बेहयाई हमारे माशरे में दिखाई जा रही है, पहले मंगनी के बाद ये चली गई अपने फियांसी के साथ, एक नामहरम के साथ घूमने फिरने, 15 दिन ये वहाँ रही हैं। और उसके बाद इनकी एक और चीज़ जो मैंने देखी, जिन्होंने स्काई डाइविंग की, एक गैर मर्द को अपने पीछे जिस्म से चिपकाया हुआ था। मैं कहती हूँ बाप और शौहर के ऊपर लानत है। भाई तो इनका है नहीं, तो इनके बाप और इनके शौहर अरीफ साहब के ऊपर लानत है, जो कि बीवी को अपनी, अब तो बीवी हो गई है ना, गैर मर्द के साथ देख के इन्जॉय, मैंने बहुत इन्जॉय किया। और इकरा कंवल के तो लफ्ज़ आप सुने स्काई डाइविंग के दौरान, कह रही है मुझे इतना मैं इन्जॉय कर रही हूँ, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं 2 घंटे तक यहाँ पे यानी स्काई में वो करती रहूँ, स्काई डाइविंग करती रहूँ। यानी उस मर्द के साथ वो चिपकी हुई है, और उनके आप बोलने का अंदाज़ देखें कि वो इन्जॉय कर रही हैं। वो चाहती है मज़ीद 2 घंटे वो हवाओं में उस मर्द के साथ चिपकी रहें। कोई अक्ल को हाथ मारो। फिर जब हम इनके बारे में बात करने के लिए आते हैं, तो कुछ लोगों के तन बदन में आग लग जाती है, ऊपर से नीचे तक उनको मिर्चें लग जाती हैं। अपना व्लॉग बनाओ ना, बेहयाई क्यों फैला रही हो। जो सुबह शाम तुम लोग, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, यानी वो जो कंजर नहीं होते, कहते हैं ना मुजरा करने वाले, ये उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये कोई यानी गाली नहीं है, ये वो मुजरा करने वालियाँ हैं सारी ख़ानदानी के। मतलब दोस्त की शादी है, इनकी व्लॉग्स देखो, दोस्त की शादी है तो दोस्तें इनको अपने भाई की शादी में इनवाइट करती हैं सबको। ज़ाहिर सी बात है कोई इनको रिस्पेक्ट तो देता नहीं है, ये क्यों बुलाती हैं कि फ्री का मुजरा करके चली जाएंगी। इनको जहाँ मौका मिलता है ये वहाँ नाचने खड़ी हो जाती हैं। इनकी टिकटॉक्स उठा के देखो, इनकी आप यूट्यूब की शॉर्ट्स उठा के देखो, ये नाच रही हैं, घर बैठे ये मर्दों को एंटरटेन करती हैं। और फिर जब हम ये उठाते हैं, आपको हम रिएक्शंस वालियों में कौन से किसी व्लॉग में मुजरा होता हुआ नज़र आता है, या हम कौन सा गैर मर्दों के साथ चिपक के स्काई डाइविंग करते हैं, या हम हमारे किसी बच्ची की मंगनी हुई हुई और हमने अपनी बेटी को 15 दिन के लिए भेजा हुआ है। समझ में आई जो ये बात करते हैं। तो ये हमारे माशरे में बुराई फैलाई जा रही है, ये हमारे माशरे में बुरा दिखाया जा रहा है। हमारे कल्चर को पूरे दुनिया में जो ये एस्ट्रोलॉजी जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो हमें गलत रिप्रेजेंट कर रही हैं। हम मुसलमान गलत इनके आगे वो हो रहे हैं कि ये मुसलमान में भी ये गंदी मुजरा करने वाली लड़कियां हैं, अपना दीन दिखा रही हैं, फिर बात करो तो मिर्चें लगती हैं। अब आप ये बताएं कि ऐसे ही मैं बात करूँगी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ प्यारी मरियम की, कि निकाह के बाद एक भी व्लॉग इसका जो इकरा कंवल का अरीब के बगैर नहीं है। अरीब बहाने से अपने ससुराल में पड़ा रहता है। लोग आके कमेंट्स करते हैं मुझे, लोग आके कमेंट्स करके बताते हैं इस चीज़ को कि आप इनके व्लॉग्स देखें। मैं इनके व्लॉग्स नहीं देखती हूँ, आप इनके व्लॉग्स देखें कि ये वहाँ पे डेली अरीब को बुला लेती हैं। डेली कभी डकी भाई के घर जा रही हैं अरीब को लेके, कभी अरीब इनके घर वैसे ही आ रहा है, कभी अरीब के साथ अपनी लव स्टोरी बता रही हैं, कभी कुछ, यानी इनकी ये चीज़ चलती रहती है। बात इतनी है कि जब आप अरीब के बगैर मर रही हैं, आपका यानी आपके ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, तो ये जो ढकोसलेबाजी कंटेंट के चक्कर में आप लोगों ने निकाह कर लिया, निकाह के 2 महीने बाद अब आपकी रुखसती होगी, तो इतना तो ख्याल करो कि आप मुसलमान कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हो, मुस्लिम हो, मगर वही वाली बात है कि आपके अंदर मुसलमानों वाली कोई हरकत नहीं। आप लोग सीजनल मुस्लिम हैं। रमज़ान आएंगे तो आप लोगों की तस्बीहां हाथ में होंगी, बाल आप लोगों ने कवर किए हुए होंगे, रोज़ा रखा हुआ होगा। उसमें भी इनके मैंने रमज़ान व्लॉग्स देखे हैं कुछ निकाल के, कि उसके अंदर भी ये रोज़े का भी मजाक बना रही होती हैं। और मतलब इनके माँ बाप पे शाबाश है। तो अचानक इकरा कंवल की वालदा की गैरत जाग गई
कि भाई अब क्यों लेके जा रहे हो, ऐसा क्या हो गया है, अभी नहीं जाना। और फिर दूसरे व्लॉग में देखते हैं कि इकरा कंवल की अम्मी बोलती हैं कि तुम कब जाओगी, हम तो ये समझें कि तुम्हें हमने रुखसत कर दिया है। तो यहाँ पे कहने का मकसद है कि अगर इकरा कंवल इतनी तड़प रही हैं, इतना मर रही हैं अरीब के साथ घूमने फिरने के लिए, अरीब के साथ रहने के लिए, तो ये जो आप लोग मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बेगैरतियाँ दिखा रहे हैं, उस बेगैरतियों को ख़त्म करके जो हमारा मुसलमानों का तरीक़ेकार है कि बेटी को रुखसत कर दो, इकरा कंवल को रुखसत कर दो। लेकिन वही बात है कि इन्होंने हर चीज़ को मजाक बना लिया, हर चीज़ को अपने कंटेंट का हिस्सा बना लिया। अभी इनका कंटेंट चलने वाला है, अभी आपने सुना है कि आईफोन 15 का कंटेंट चल रहा है, अब स्कर्दू ट्रिप का कंटेंट ये चल रहा है। 5 व्लॉग्स आ चुके हैं ट्रिप के, अभी मज़ीद आने क्योंकि वो डिले हो गया, और वो डकी भाई के ड्रामे। फिर उसके बाद अभी इनका जो ये शादी होने वाली है 2 महीने बाद, तो उसका अभी पूरा कंटेंट बनेगा और हमारे दिमाग की लस्सी बनेगी, दही नहीं, दही से भी आगे की चीज़ लस्सी बनेगी। कि अभी शरारा सेलेक्ट हो रहा है, अभी बीच में एक आया था जिसमें इन्होंने बोला था कि इकरा ये वो जो मार्की पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्की बुक करवाई जा रही है, तो उसके लिए मतलब जाना है देखने के लिए, और इस तरह के ना ये एक व्लॉग बनाया था। अभी तो आपने और हमने इनकी ये ड्रामे मज़ीद देखने हैं कि इन्होंने जो अपनी शादी के ड्रामे बनाने हैं और फ़ायदा उठाना है उन कंटेंट से। और आप सिर्फ ये नहीं कि एक व्लॉग में देखेंगे, आप अरीब के में भी यही देखेंगे। फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद आपको डकी भाई और अरूब में भी यही दिखेगा कि अभी लहंगा सेलेक्ट हो रहा है, अभी जगह सेलेक्ट हो रही है, अभी बहनों के कपड़े सेलेक्ट हो रहे हैं, फिर उसके बाद ये हो रहा है, फिर हमने कहाँ से तैयार होना है, कहाँ से हमारी फ़ोटो शूट होनी है, कहाँ हमने जाना है। उसके बाद जब इवेंट आएगा, और हाँ, शादी के लिए कोरियोग्राफ़र भी आएगा जो बहनों को मज़ीद मुजरा सिखा के जाएगा। फिर वो डांस की प्रैक्टिस चलेंगी, फिर ढोलकी होगी, फिर दोबारा से मेहंदी इवेंट होगा। अभी तो बहुत इन्होंने फ़ायदा उठाना है अपनी शादी का और दूसरों के दिमाग की लस्सी करनी है। और इनके जो आप ड्रेसिंग देखेंगे, निकाह में भी बहनों ने माशाल्लाह से अपने अपने पेट दिखाए हैं। तो ये हमारे चाहने वाले चाहते हैं कि हम इनकी छित्रौल करें, इनको इनके आईने दिखाएं, इनकी बेगैरतियाँ दिखाएं जो ये दुनिया में फैला रही हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की लड़कियों के लिए ये एक गंदी मिसाल बन रही हैं। ये वो गंदी मछली है जो पूरे तालाब को गंदा कर रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनको देख के हमारी मासूम बच्चियाँ बिगड़ रही हैं। तो जो प्लीज़ इसके माँ बाप सुन रहे हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो इकरा कंवल की तड़प है ना वो ख़त्म हो जाए, उसके साथ जो बेरहमी हो रही है, जो उसके साथ बुरा हो रहा है, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाए। किसी तरीके से अरीब और इकरा कंवल की रुखसती कर दो, वरना आप डेली सुनोगे कि आज अरीब को बुला लिया, आज अरीब चला गया। और मैं आपको एक मज़े की पेशन गोई बताती हूँ। अभी जो ये अरीब आ रहे हैं अरीब, अब उसके बाद क्या होगा, जब शादी हो जाएगी ना, उसके बाद होगा अम्मी के घर ले चलो, अम्मी के घर चलो, अम्मी के घर चलो, अम्मी के घर चलो। ये बहनें आ जाएंगी अरीब के घर पे, तो ये आप लोग ड्रामा देखेंगे, उसके बाद ये कंटेंट बनेगा। अब बात करेंगे लाइफ विद आमना की कि प्रेगनेंसी गाइडलाइन का ख़ानदान है ये। सबसे पहले बुनियाद रखी गई इसी आमना ने। अब इसका पहले इसकी एक बेटी आयत, और अब इसका दोबारा बेबी होने वाला है। मैंने कुछ दिन पहले इस पे वीडियो बनाई थी लाइफ विद आमना पे कि इन्होंने जो ड्रेसिंग बताई थी कि प्रेगनेंसी में हमें इस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए, इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन आज जो मैं वीडियो इन पे बना रही हूँ, आज मैं इनके ऊपर ये वाली वीडियो बना रही हूँ कि इन्होंने लोगों को ये बताया कि प्रेगनेंसी में मेरा दिन कैसा गुजरता है, प्रेगनेंसी में क्या खाने को दिल चाहता है, क्या करने को दिल चाहता है। कुछ चीज़ों में मैंने इनके मिस्टेक्स निकाली हैं जो ये प्रेग्नेंट औरतों को गलत गाइड कर रही हैं कि प्रेगनेंसी में ये बैंगन खा रही हैं, जबकि प्रेगनेंसी में ना ही बैंगन खाया जाता है, ना ही बाहर का खाना, क्योंकि ये बाहर का भी खाना खाने गई अपने हस्बैंड के साथ। और दूसरी चीज़, चुकंदर का जूस पी रही हैं। लास्ट इनका ट्राइमेस्टर चल रहा है और ये चुकंदर का अनार के साथ मिक्स करवा के जूस पी रही हैं। और ये गाइडलाइन है, इसको कहते हैं गाइडलाइन। गाइडलाइन वो होती है जिसमें आपको परफेक्ट चीज़ें बताई जाएंगी। ये कोई डॉक्टर तो है नहीं। जो चीज़ें इन्होंने 2-3 बताई हैं वो तीनों ही गलत है। कि आप एक प्रेग्नेंट, जो नई बिल्कुल प्रेग्नेंट है, न्यू प्रेग्नेंट लड़कियां, तो वो अगर ये चीज़ फॉलो करेंगी तो क्या उनकी प्रेगनेंसी ज़ाया नहीं हो जाएगी? कि ना ही बैंगन खाते, ना ही चुकंदर का रस पीते हैं और ना ही बाहर के खाने खाते हैं।
और फिर समोसे खा रही हैं, मम्मा ने बाहर से समोसे मंगा लिए, फिर अपने हस्बैंड के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रही हैं, बाहर का खाना खाने जा रही हैं। तो ये हमारी गाइडलाइन है जो कि हमें रॉन्ग गाइड कर रही हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो चीज़ मुझे बुरी लगती है कि ये अपनी प्रेगनेंसी की एक एक बात ये सारा ख़ानदान बताता है। इनकी तो हर वक्त औरतें प्रेग्नेंट है, कभी वो मोमिना भाभी प्रेग्नेंट है, कभी वो अब जो समीना प्रेग्नेंट है। अभी आप उनके कंटेंट देखिएगा बेबी के कि समीना की हालत ख़राब हो गई, आप लोगों ने दुआ करनी है। उसके बाद समीना का बेबी हो गया, क्या हुआ, उसके बाद उसका जेंडर रिवील होगा, और फिर उसके बाद उसका फेस रिवीलिंग चलेगी। फिर आप लोगों को ये ड्रामे मिलेंगे कि हम बच्चे को संभाल रहे हैं, कैसे संभाल रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमारी जो न्यू नस्ल की बच्चियाँ हैं, जिनको मतलब मैं जब थी तो उस वक्त ये यूट्यूब क्या ये मोबाइल भी नहीं था। जब मतलब मेरी जब शादी हुई थी तो उस वक्त वो छोटे वाले वो जो फ़ोन होते थे नोकिया के वो थे, या फिर थोड़ा बहुत स्मार्टफोन आ गए थे, लेकिन यूट्यूब नहीं था और ये सब कुछ नहीं पता था। हमारी वालदा हमें गाइड करती थी और जो हमें गाइड करती थी वो बेहतरीन गाइड करती थी। आजकल की जो लड़कियां हैं वो तो बात ही नहीं सुनती हैं, क्योंकि उनको मना कर दिया जाए कि बाहर का खाना ना खाओ इस कंडीशन में, या ये चीज़ें ना खाओ, तो वो तो भाई बिलबिला उठती हैं कि भाई क्यों। तो वही चीज़ यूट्यूब पे ये हमारी औरतें हमारी बच्चियों को गाइड कर रही हैं, जो हमारी नई नस्ल की बच्चियां जो अब शादी हो रही हैं, जो प्रेग्नेंट हो रही हैं, कि आप लोगों ने भी बाहर के खाने खाने हैं, आपने ये उल्टी पुल्टी सब्जियां खानी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में एहतियात बताई जाती है। और सिर्फ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि औरतें नहीं सुनती, मर्द भी सुनते हैं। इनके व्लॉग्स बच्चे भी देख रहे होते हैं, कुछ बच्चियाँ देख रही होती हैं। आजकल की बच्चियाँ आपको पता है कि वो व्लॉग्स में इंटरेस्ट लेती हैं। तो मैं कहती हूँ कि बच्चियों को शादी से पहले सब कुछ पता चल जाता है इनके थ्रू। तो बेहयाई तो इन लोगों ने भी फैला के रखी हुई है, एस्ट्रोलॉजी ने वहाँ बुराई फैला के रखी हुई है कि बच्चियों को सिखा रही हैं कि आपने बग़ैर निकाह के बग़ैर निकाह के आपने हस्बैंड के साथ फियांसी के साथ आप बाहर जा सकती हैं। उसके बाद बग़ैर रुखसती के आप अपने हस्बैंड के साथ जहाँ दिल चाहे मुँह उठाए आप घूम सकती हैं, सारा दिन अपने हस्बैंड को अपने घर बिठा सकती हैं। और फिर उसके बाद ये वाली जो फैमिली लाइफ विद आमना, आयशा, मोमिना और ये सारी जो है मैमूना की क्या नाम है इनका जो भी है, और ये सारी जो है प्रेगनेंसी के हवाले से आपको बताती रहती हैं। अभी जो है वो प्रेग्नेंट है, अभी वो प्रेग्नेंट है, फिर मरियम प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो इनकी आप प्रेगनेंसी देखते ही रहेंगे। तो इन्होंने इनके जो देखने वाले हैं वही हमें आके कमेंट्स करते हैं, कुछ इंस्टा पे करते हैं, कुछ इसी पे करते हैं कि आप इनके हवाले से वीडियो बनाएं। हम सुनना चाहते हैं और दुनिया भी इनके बारे में सुनना चाहती है। तो बस ये था मेरा आज का रिएक्शन और छोटा सा मिनी व्लॉग। तो मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।